गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ेंगे हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हकल्स ने कौन सा रूल दिया था जो डिफाइन करता है किसे? एरोमेटिसिटी को। कोई भी कंपाउंड है, मान लो कोई भी कंपाउंड है तो उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है या फिर नहीं है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कौन? हकल्स रूल। हकल्स रूल बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जो भी रेगुलर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम आपके होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है हमें हकल्स रूल यूनिट फर्स्ट का। ओके, एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है। इतनी बात क्लियर है? ओके, हकल्स रूल को एरिक हकल ने 1931 में दिया था, जो एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है। ओके, हकल्स रूल ये बताता है हमें कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है एंड कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, इस तीन में डिफरेंस हमें कौन क्लियर करता है? हकल्स रूल। हकल्स रूल के कुछ क्राइटेरिया होंगे जिसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है या फिर कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। इस लेक्चर में सबसे मेन एग्जाम्पल हमारा होगा बेंजीन का। बेंजीन का सबसे मेन एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, बिकॉज आप जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो उसमें सारी चीज़ें बेंजीन से ही रिलेटेड हैं। मतलब बेंजीन की स्टेबिलिटी हमें पढ़नी है, बेंजीन से फिनॉल कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ हमें थर्ड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है। इसलिए हम बेंजीन का एग्जाम्पल सबसे मेन लेके चलेंगे, उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर देखेंगे, उसकी एरोमेटिसिटी को डिफाइन करेंगे। इतनी मत क्लियर है कि हकल्स रूल हमें पढ़ना है, जो कि एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए दिया गया था। किसके थ्रू? एरिक हकल के थ्रू 1931 में। ये रही जनरल बात। इतनी मत क्लियर है? नाउ आई एम स्टार्टिंग व्हाट इज एरोमेटिसिटी। अगर हमने एरोमेटिसिटी को समझ लिया कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, कोई कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, तो हमें हकल्स रूल को समझने में इजी होगा। समझ रहे हो ना? अगर हमने समझ लिया कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, तभी तो हकल्स रूल हमें क्लियर होगा कि हकल्स ने ऐसा ही कुछ दिया है, मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इस कंपाउंड में है, देन इट इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी क्या है पहले ये समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन उसके बाद हकल्स रूल पे जाएंगे कि उन्होंने क्या दिया था। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ही आप स्टेबिलिटी डिफाइन करते हो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की, या फिर किसी भी कंपाउंड की जो एरोमेटिसिटी शो कर रहा हो। क्लियर है? नाउ आई एम स्टार्टिंग द एरोमेटिसिटी इंट्रोडक्शन। ओके, सो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, in chemistry aromaticity means the molecule has a cyclic structure। cyclic structure का मतलब कि मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब क्या है? रिंग शेप्ड है, रिंग शेप्ड है। मैं बेंजीन का एग्जांपल लूंगा बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो मैंने एग्जांपल लिया है साइक्लिक स्ट्रक्चर बेंजीन का। तो एरोमेटिसिटी मींस द मॉलिक्यूल हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट इज रिंग शेप्ड with pi bonds in resonance। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा कि ये बेंजीन रिंग है, दिस इज अ बेंजीन रिंग। ओके, दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड दिस इज देयर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब क्या? डबल बॉन्ड। एक चीज समझो कि कोई भी सिंगल बॉन्ड है, कोई भी कंपाउंड में अगर सिंगल बॉन्ड है, मैं कार्बन की बात कर लेता हूँ, कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, ये जनरल बात है, सभी को पता होगी। एंड अगर कोई कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। इतनी बात क्लियर है? डबल बॉन्ड में क्या होगा? 1 सिग्मा एंड 1 पाई। क्लियर? ये क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इतनी बात क्लियर है? ये जनरल बात है कि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा कहलाता है, एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वो एक पाई एक सिग्मा होता है। ये रही जनरल बात। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसकी? बेंजीन की। बेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ। हम रेजोनेंस समझाने वाले हैं, बहुत ध्यान समझना, रेजोनेंस समझाएंगे।
ओके, तो ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेंजीन की। मैंने कहा इसमें डबल बॉन्ड होता है, डैट इज 1 पाई एंड 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा ऐसे करके अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कैसे? एक बॉन्ड है ये, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ओके, एक और बात समझो, चलो यहाँ पे लिखा रहने दो, दूसरे पेज में समझाता हूँ। मान लो दिस इज योर बेंजीन, ये हमारा क्या है? पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है। यहाँ लिख दूँ मैं पाई बॉन्ड, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे लगे हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, मतलब डीलोकलाइज्ड होते हैं, फिक्स नहीं है, डीलोकलाइज्ड होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? डीलोकलाइज्ड होंगे ओवरऑल द रिंग। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आप देखते होगे कभी ऐसे। तो इसकी साइन क्या शो कर रहा है? कि डीलोकलाइजेशन का साइन शो कर रहा है, डीलोकलाइजेशन का साइन शो करता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं? आपस में राउंड कर रहे हैं इस तरह से। इसे हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन। तो ये डीलोकलाइजेशन शो करने के बाद और साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करने के बाद ये स्टेबल है, इसी को हम एरोमेटिसिटी कहते हैं। इसी को हम क्या कर रहे हैं? एरोमेटिसिटी कह रहे हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर कह रहे हैं। मतलब मैंने क्या कहा? कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं और वो स्टेबल है, तो कौन सा कंपाउंड होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा, या फिर उसमें एरोमेटिसिटी की कैरेक्टरिस्टिक होगी। इतनी बात क्लियर है कि एरोमेटिसिटी किसमें होगा? जो साइक्लिक होगा, पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और डीलोकलाइजेशन होंगे और स्टेबल भी होंगे। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लो, डीलोकलाइजेशन शो कर रहे होंगे, मतलब क्या है कि वो डीलोकलाइज हो रहे होंगे एंड स्टेबल होंगे। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा? वो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा या फिर एरोमेटिसिटी शो करेगा। इतनी बात क्लियर है? एरोमेटिसिटी शो करेगा। इतनी बात क्लियर? बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड that is most stable। इतनी बात क्लियर? मोस्ट स्टेबल। तो समझ में आ गया ना एरोमेटिसिटी क्या होता है? क्लियर? नाउ व्हाट इज हकल रूल? इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे, देन इसके बारे में बताएंगे कि 4 चीजें इन्होंने दी थी जो एरोमेटिसिटी को डिफाइन करती है। कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा, इस चीज को डिफाइन करती है कौन? हकल्स रूल। तो हकल्स रूल मैंने बताया कि एरिक हकल ने दिया था 1931 में। एरिक हकल एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि एरोमेटिसिटी कौन सा कंपाउंड शो कर सकता है, कौन से कैरेक्टर उसमें होंगे। क्लियर? तो हकल्स रूल इज यूज्ड इन ऑर्डर to estimate the aromatic qualities of any planar ring-shaped molecule in the field of chemistry। कि कौन सा मॉलिक्यूल, मैंने बताया ना, कौन सा कंपाउंड, कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा रिंग शेप मॉलिक्यूल एरोमेटिक कैरेक्टर क्वालिटी शो करता है, इस चीज को डिफाइन करता है कौन? हकल्स रूल। तो हकल्स रूल क्या करता है? हकल्स रूल इज यूज्ड टू डिफाइन, टू एस्टिमेट द एरोमेटिक qualities of any ring-shaped molecule in the field of chemistry। Clear? What is Huckel rule? अगर आपसे definition बोलता है कि what is Huckel rule, you can write it as it is। Okay, Huckel rule is used in order to estimate
the aromatic qualities of any planar ring shaped molecule in the field of chemistry. It is known as Huckel rule. Clear है? What is Huckel rule? कोई भी पूछे बता दोगे ना what is Huckel rule? Okay. इन्होंने 4 चीजें दी थी. अब देखते हैं 4 चीज कौन सी है. Aromatic compound must be following characters according to Huckel's rule. According to Huckel's rule. अभी जब हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, या फिर कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है. क्लियर रहती बात. ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. पहले ये समझ लो कि 4 चीज़ उन्होंने क्या दी थी. क्लियर. नाउ आई एम टेलिंग यू दैट फर्स्ट थिंग इज कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक. साइक्लिक कंपाउंड हमेशा लेते हैं, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो या फिर कोई भी कंपाउंड मान लो यहाँ पे लगा है कुछ OS लगा है, कुछ भी मान लो, मस्ट बी साइक्लिक. सारे कंपाउंड क्या होने चाहिए? साइक्लिक होनी चाहिए. क्लियर. सारे कंपाउंड साइक्लिक होने चाहिए. अब एक मेन चीज बताऊंगा, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कोई भी कंपाउंड कैसे हो सकता है. आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ बेंजीन. मैंने कहा ना बेंजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बेंजीन. ओके, सो इट इज अ बेंजीन. दिस इज अ बॉन्ड. आई टोल्ड यू कि दिस इज अ पाई बॉन्ड्स. क्लियर है? पाई बॉन्ड्स. ओके, दिस सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड. आई क्लियर यू ना? सिग्मा बॉन्ड. ओके, इसे थोड़ा बड़ा बना देता हूं तो तुम्हें सही से क्लियर होगा. रुको, वेट. ओके, आई एम टेलिंग यू दिस इज बेंजीन, दिस इज पाई बॉन्ड. ओके, ओके, this is pi bond, this is pi bond, this is pi bond. Okay, this is sigma. से अलग कलर से ले देता हूँ उनको. This is sigma bond, this is sigma bond and this is sigma bond. ठीक है. एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा. इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म. इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म. मतलब अल्टरनेट पोजीशन प्रेजेंट हो. एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा. तो ये क्या है? कॉन्जुगेटेड फॉर्म है. कॉन्जुगेटेड फॉर्म है. कॉन्जुगेटेड फॉर्म का होना इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर द एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. क्लियर है? एक और चीज समझो, यहाँ पे मैंने बॉन्ड्स को रिलेटेड बता दिया. अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एज इट इज प्रेजेंट है, एज इट इज प्रेजेंट है, तो क्या ये कॉन्जुगेटेड है? दिस इज कॉन्जुगेटेड. यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव और माइनस चार्ज, तो हम पॉजिटिव माइनस चार्ज को भी कंसीडर करते हैं. क्या ये कॉन्जुगेटेड है? आंसर इन द कमेंट सेक्शन प्लीज. क्या ये कॉन्जुगेटेड है? ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, दैट इज साइक्लिक. ये कंपाउंड साइक्लिक है बट कंजुगेटेड नहीं है. क्यों? समझो. आओ चेक करते हैं कंजुगेटेड है कि नहीं. सबसे पहले तो ये यहाँ पे मैंने बताया एक पाई है, एक सिग्मा है, देन यहाँ पे क्या आ गया? चार्ज आ गया, दैट इज इसको फॉलो कर रहा है. बट आगे भी देखो, एक सिग्मा एक पाई, फिर एक सिग्मा फॉलो कर रहा है, एक सिग्मा एंड देखो यहाँ पे डबल सिग्मा आ गया, डबल सिग्मा. यहाँ पे कॉन्जुगेशन खत्म हो रहा है. पूरे रिंग्स में कॉन्जुगेशन नहीं है. पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है. थोड़ी जगह है, 2 पॉइंट्स पे हमें कॉन्जुगेशन दिखा है इस फिगर में, इस कंपाउंड में. बट एक जगह यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है. दैट इज ये साइक्लिक है बट नॉन कॉन्जुगेटेड है. साइक्लिक है बट नॉन कॉन्जुगेटेड है, मीन्स नॉन एरोमेटिक है. एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा ना, कॉन्जुगेटेड नहीं है बेटा. एरोमेटिक कंपाउंड मैंने बताया ना, एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट बी फॉलो द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. फर्स्ट इज साइक्लिक. ये साइक्लिक था बट कॉन्जुगेटेड नहीं है. तीसरी चीज हमें पढ़नी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए. इसका मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड एट लीस्ट होनी चाहिए. 3 सिग्मा बॉन्ड.
दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है कि कार्बन आइटम्स लगे हैं, मान लो यहाँ पे मैं बेंजीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये बेंजीन का एग्जांपल है, ये सब कार्बन ही तो होते हैं, दैट इज कार्बन। यहाँ पे 6 कार्बन आइटम है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एट लीस्ट sp2 हाइब्रिडाइज होने के लिए एट लीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड होने जरूरी हैं, एट लीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड होने जरूरी हैं, तभी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक भी शो होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए। 3 पॉइंट क्लियर है ना। फर्स्ट इज व्हाट, साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड इज कॉन्जुगेटेड फॉर्म होना चाहिए, थर्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एंड फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज 4n+2 रूल। 4n+2 रूल, यह आपने बहुत बार सुना होगा कि 4n+2 रूल क्या होता है। तो 4n+2 रूल हकल्स रूल में ही आता है, हकल्स रूल में आता है। अब समझो कैसे, इफ आई टोल्ड यू दिस इज वेट, ओके, दिस इज बेंजीन रिंग, this is benzene ring, this is what, pi bonds। मैंने बताया था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इतनी मत क्लियर है। इस कंपाउंड में कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा फॉर्मूला है 4n+2 इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे तो आप यहाँ लिख दोगे इस साइड, और 4n+2 को इधर लिख दोगे। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। तो n की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ पे n की वैल्यू निकल के आएगी, तो n की वैल्यू हमेशा इंटीजर की फॉर्म में रहेगी, वो कभी ऐसे नहीं आएगी या पॉइंट में नहीं आएगी, या फिर कह सकते हो 3/4 या फिर 5/4, फ्रैक्शन के फॉर्म में कभी नहीं आएगी, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में रहेगी, दैट इज 0 1 2 3 4। अगर कोई n की वैल्यू 0 आती है या फिर 1 आती है या फिर 2 आती है या फिर 3 आती है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 नहीं आएगी, मान लो 0 1 2 3 4 नहीं आ रही है, दैट इज नॉन एरोमेटिक। अगर वो फ्रैक्शन में आई, किसी भी, अभी आगे एग्जांपल पढ़ोगे आप, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो वो नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने के लिए n की वैल्यू हमेशा इंटीजर के फॉर्म में आनी जरूरी है। क्लियर है। अब मैंने कहा था कि बेंजीन इज एरोमेटिक, सो वाई, यहाँ पे मैं प्रूव करता हूँ उनको। 4n+2 इक्वल टू 6 है, ठीक है। इस सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 4n+2 इक्वल्स टू 6, राइट। तो 4n इक्वल्स टू 6 - 4, दैट इज 4, एंड n 4 यहाँ पे आएगा, तो n इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू कितना ही है, 1 आई। मैंने कहा ना इंटीजर के फॉर्म में रहनी चाहिए, n की वैल्यू हमेशा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रहेगी। तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ रही है 1, दैट इज बेंजीन इज एरोमेटिक। तो बेंजीन की अगर मैं बात करूं, तो बेंजीन क्या है, बेंजीन इज साइक्लिक है ना, कॉन्जुगेटेड फॉर्म भी शो कर रहा है, ना, समझ में आया ना। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म भी शो कर रहा है, दैट इज पाई सिग्मा ऐसे करके। प्लेनर है, मतलब क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एटलीस्ट इसमें 6 3 होने चाहिए, बट यहाँ पे हैं 6 सिग्मा बॉन्ड्स, तो यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फोर्थ इज n की वैल्यू 1 आ रही है, दैट इज इंटीजर के फॉर्म में है। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है एरोमेटिक करने के लिए। तो बेंजीन इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट फॉलोज all the characteristics described by Huckel's rule। इतनी मत क्लियर है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्लियर है। 4 चीजें हैं इसमें, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखेंगे कुछ, इससे और क्लियरेंस में मिलेगा कि कौन सा कंपाउंड मान लो एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, और या फिर एंटी एरोमेटिक है।
एक चीज समझो, इसको समझने से पहले एक चीज समझो, मैंने 3 कंपाउंड बताए, डैट इज पहला बताया एरोमेटिक, दूसरा बताया नॉन एरोमेटिक, तीसरा बताया मैंने एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी एरोमेटिक बताया। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिक होता है, ठीक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है। बट इसमें फॉर्मूला जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 था, ठीक है, 4n+2 था, इसमें आता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या था हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटी एरोमेटिक कौन सा होगा? जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर है? अब स्टेबिलिटी की अगर बात करूँ मैं, तो स्टेबिलिटी की बात करूँ तो एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक वाला स्टेबल होता है, फिर एंटी एरोमेटिक वाला स्टेबल होता है। इतनी बात क्लियर है? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? एरोमेटिक होगा, देन उसके बाद एंटी एरोमेटिक होगा, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक वाला होगा, डिफरेंस हो गया है। नॉन एरोमेटिक ये फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। मोस्ट स्टेबल ये होगा एरोमेटिक कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल, एंड नॉन एरोमेटिक इसके बाद, एंड देन एंटी एरोमेटिक। इतनी मत क्लियर? ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरफ आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर इतनी बात? स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, नाउ आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स फॉर द क्लियरेंस। ओके, पहला एग्जांपल हम लेते हैं एक, दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज देयर पाई बॉन्ड, एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे क्या लगा है? OH लगा है। अब OH यहाँ पे लगा है, बेंजीन रिंग है। अब बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है? टेल मी, दिस इज एरोमेटिक और नॉट? ऑफ कोर्स दिस इज एरोमेटिक, बिकॉज इस चारों रूल को फॉलो कर रहा है, इट इज साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट दिख रहा है आपको। OH लगने से यहाँ कुछ हुआ नहीं है खाली OH लग गया है कंफ्यूजन के लिए, बट है ये बेंजीन, साइक्लिक को फॉलो कर रहा है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म भी है, थर्ड इज प्लेनर है, और क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड फोर्थ इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूल को भी फॉलो कर रहा है। क्लियर है? ये बेंजीन ही OH लगा दिया था कंफ्यूजन के लिए, सो इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। एक और चीज लेते हैं हम, मान लो ये होगा सेकंड, टेल मी इट इज एरोमेटिक और नॉट? ये साइक्लिक है, बेशक साइक्लिक है, बट नॉन कॉन्जुगेटेड है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो नहीं कर रहा है, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो मतलब ना एरोमेटिक है और ना एंटी एरोमेटिक है, तो बचा क्या? नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। इतनी मत क्लियर है? नॉन एरोमेटिक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा है, थर्ड, दिस इज अ कंपाउंड, राइट, दिस इज देयर पाई बॉन्ड, एंड यहां पे लगा है क्या? चार्ज। अब बताओ ये क्या होगा? 3 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो ये एरोमेटिक हो सकता है, या तो ये नॉन एरोमेटिक हो सकता है, या फिर ये एंटी एरोमेटिक होगा, बताओ क्या होगा? देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया कि कोई भी कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या था हमारा? कॉन्जुगेशन।
अब कॉन्जुगेशन यहाँ चेक कर लो, कॉन्जुगेशन चेक कर लो, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई और यहाँ पे क्या सिग्मा। मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन है पूरे रिंग में, पूरे रिंग में क्या है कॉन्जुगेशन है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। मतलब क्या है, साइक्लिक भी है और कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक है और कॉन्जुगेटेड है। थर्ड इज यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एटलीस्ट 3% है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी है। 3 कैरेक्टरिस्टिक को ये फॉलो कर चुका है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है। बट एक चीज़ है, अब देखो फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब कौन सा फॉलो कर रहा है इससे हम देखेंगे। 4n, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, आई एम राइट, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हैं। अब देखो 4n + 2 = 4, ऐसे लिखते हैं ना। देन क्या आएगा, 4n = 4 - 2 दैट इज 2, n = 4, ठीक है। तो n = 2/4 दैट इज 1/2। तो ये क्या है, एरोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज फ्रैक्शन में आ रहा है, इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके क्लियरेंस के लिए, नॉन इंटीजर है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला था 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का, 4n = 4, तो n की पावर आई 4/4 दैट इज 1, n = 1। तो n = 1 किसके केस में आया है, एंटी एरोमेटिक के केस में आया है। यहाँ पे लिख दूँ एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ गई है, दैट इज इंटीजर, दैट इज इंटीजर। तो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन में इंटीजर वैल्यू आई है, मतलब ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। क्लियर हो गई बात कि कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा एंड कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। क्लियर है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ये। क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन हो फिर से पूछिएगा, मैं बताऊंगा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं समझ में आया है तो ओके, फिर से देखिएगा लेक्चर को, अगर नहीं समझ में आया स्टार्टिंग से देखिएगा या फिर मैंने जब एग्जाम्पल स्टार्ट किया था उससे देखिएगा, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। एंड प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो टेस्ट सीरीज रहेगा कि बहुत सारे इसमें कंपाउंड रहेंगे, आपको बताना रहेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अपने, आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स वाइज आपको मिल जाएंगे आपके क्लियरेंस के लिए। क्लियर है इतनी बात, तो मैंने सब कुछ बता दिया है इसमें। एरोमेटिक कौन से कंपाउंड फॉलो कर देंगे, कौन से कंपाउंड नहीं करेंगे, एरोमेटिसिटी क्या होती है, हकल्स रूल्स क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को पढ़िएगा, एग्जाम्पल आप जैसे पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। एंड लेक्चर पसंद आया है तो उसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द न्यू वीडियो एंड इट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो ड्रॉप योर कमेंट्स, योर फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी एंड इसका PDF नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।